नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के बारे में। तो इस आर्टिकल को लिखा गया है उल्लास पागे जी के द्वारा। तो यहाँ इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि फैमिली का इकोसिस्टम कैसे ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि मोस्टली पीपल, अगर एक फैमिली की भी बात करें उसमें चाहे बुज़ुर्ग हैं चाहे बच्चे हैं, तो सभी जो है यहाँ पर घर में रहकर, एक ही फैमिली में भी रहकर, ठीक है, तो फैमिली से बाहर जी रहे हैं। कहने का मतलब मोबाइल फ़ोन सबके पास है, सोशल मीडिया सभी चलाते हैं और बाहर की दुनिया के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं, एक घर के अंदर रहने के बावजूद भी। ओके, तो यहाँ पर जो डिजिटल एरा अभी आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़ते जा रहे हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म से जुड़ते जा रहे हैं। जिन बुज़ुर्गों को भी नहीं पता था कि मोबाइल क्या चीज़ है, आज वो भी जो है इंटरनेट डाल के और जो है वीडियोस देखते हैं। तो मतलब कि सबके लिए नई चीज़ है। ओके, बच्चे थोड़े यहाँ पर डेप्थ में इसकी नॉलेज रखते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं जो घर के, उनको थोड़ी कम है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि ये कनेक्टर तो हैं, लेकिन जो बाहर का वर्ल्ड है, फैमिली के भीतर रहते रहते बाहर के वर्ल्ड के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं, वहाँ उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। हालांकि ये जो प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर जो फैमिली का इकोसिस्टम है ना, तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है यहाँ पर अगर एक फैमिली में सभी बैठे हैं तो हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है। अगर कोई फैमिली किसी रिश्तेदार की यहाँ विज़िट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जाके सभी मोबाइल फ़ोन खोल लेते हैं, सभी अपनी अपने मोबाइल जो सोशल मीडिया की दुनिया उसमें खो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फीलिंग है ना इंक्लूजन की, वही एक की ड्राइवर है। अगर फैमिली में खुशहालता लेकर आनी है, हैप्पीनेस लेकर आनी है, तो मतलब इंक्लूजन का मतलब होता है कि शामिल करना किसी चीज़ में। तो यहाँ पर आपस में अगर इकट्ठे रहेंगे तभी तो फीलिंग आएगी कि हाँ, हम जो है आपस में बात करके चल रहे हैं, जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करके चल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट फैमिली है। तो अगर बात करें इंक्लूजन की और डाइवर्सिटी की, तो यहाँ पर इन दोनों में बहुत नज़दीकियाँ हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंस बात है, बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में। तो आगे बात करें, लैक ऑफ इन डेप्थ पर्सपेक्टिव इन दिस डोमेन कैन लीड टू पोटेंशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फैमिली। तो इंक्लूजन और डाइवर्सिटी, अगर इसमें किसी भी तरह की आपको कमी महसूस होती है फैमिली के अंदर रहते हुए, तो फिर जो फैमिली में ना मतलब दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाता है। ओके, डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें इतना पोटेंशियल है, अगर इसको डाइवर्सिटी को और जो इंक्लूजन है इसको हम जो है साथ में लेकर नहीं चलते। सीधी सी बात है, रोज़ मोबाइल फ़ोन करके खोल के बैठ जाओगे, आपस में बात ही नहीं होगी, तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, तो फिर डिसइंटीग्रेशन का जो पलड़ा है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल अप्रोच लगा के हमें जो है मदद मिल सकती है कि इस इशू को हम एड्रेस कर सकें सही तरीके से और पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिव माइंड होकर हम जो है इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो इंक्लूजन है, जो हम एक दूसरे के साथ जो शमूलियत करते हैं, तो वो उन व्यवहारों को रेफर करती है जो ये इंश्योर करते हैं, जैसे ये फीलिंग आती है कि ये लोग अपने हैं, ओके, हम इन्हीं से बिलोंग करते हैं। ओके, तभी जो है शमूलियत होती है। जब आप कहीं पर भी जाते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे इलाके का है, ठीक है, अगर कहीं दूर जाते हो तो शमूलियत अच्छे से बढ़नी शुरू हो जाती है, फीलिंग आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर फैमिली की भी बात ऐसे ही है। सारी फैमिली इकट्ठे हो तो पता होता है हम एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, तो फीलिंग आती है। लेकिन सोशल मीडिया में ज़्यादा गहराई में डूबने की वजह से ये फीलिंग को इग्नोर किया जा रहा है। आगे बात कर रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी भारत में वैसे ही बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। अगर बात करें कल्चर के मामले में भी, फूड के मामले में भी, तो यहाँ पर फैमिलीज़ के मामले में भी यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ हैं, एक दूसरे से अलग लोग हैं। ओके, तो मतलब कोई किसी रिलीजन को बिलोंग करता है, किसी के कपड़े पहनने का ढंग कोई और है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग यूनिकनेस जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो भी डिफरेंस आता है, ओके, जो भी आप टेंडेंसीज यहाँ पर देखते हैं, ये रिजल्ट होता है जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। ओके, मतलब ढेर सारी इच्छाएं पैदा होती हैं, वासनाएं पैदा होती हैं। वासनाएं हम बोलते हैं जैसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको हम वासनाएं बोलते हैं। ओके, तो ये क्यों पैदा होती हैं? ये हमारे जो पिछले कर्म है, ओके, जो पिछले कर्म थे, उन्हीं का रिजल्ट जो है आज हम जो है भुगत रहे हैं। तो उनका जो है जो उपज है
ठीक है, वो इम्पेक्ट करती है ये सब चीज़ों को, जितनी भी इच्छाएं जो अंदर उत्पन्न होती हैं, जितनी भी वासनाएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी जो सूक्ष्म पर्सनैलिटी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म और स्थूल, दो चीज़ें होती हैं, हम बॉडी के रिलेटेड इस वर्ड को यूज़ करते हैं बेसिकली। एक बोलते हैं हम सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है, एक होता है स्थूल शरीर जो दिखता है, जो हमारी बॉडी है, स्थूल शरीर बोलते हैं उसको। अगर बात करें सूक्ष्म शरीर की, वो भी होता है, लेकिन अगर उसके रिगार्डिंग हम लेक्चर को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, जहाँ पर उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करते हैं, तो वो एक इनविजिबल है, इनटेंजिबल है और इम्परसेप्टिबल है, इनपरसेप्टिबल है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो इनटेंजिबल का मतलब है अमूर्त। अमूर्त कहने का मतलब है जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसकी कोई आप शेप नहीं बना सकते। जैसे एक इंसान के बारे में एक बार उसका फेस देख लेते तो याद रहता है, तो वैसे उसका कोई फेस ही नहीं है, जो यहाँ पर सूक्ष्म की जो अवस्था है। आगे बोल रहे इम्परसेप्टिबल कहने का मतलब वहाँ पर आप पहुँच भी नहीं सकते, आप पहुँचे मतलब आप पहुँच भी नहीं सकते कि आप कहाँ पर रहता है वो। तो ये ऐसी अवस्था होती है सूक्ष्म की। तो यहाँ पर बहुत टफ होता है, ओके, कि आप जो है बिहेवियर चेंजेस लेकर आ जाओ किसी पर्सन में, जैसे वो जीवन जी रहा है उसी हिसाब से हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे नियर और डियर वंस हैं, ओके, तो ये हमारी सियानत होगी, अगर हम जैसे भी वो काम कर रहे हैं हम उनको एक्सेप्ट करें, उनके साथ काम करें, ये ना सोचें कि वो कैसा है, ठीक है, क्या मैं उससे बात करूं या ना करूं। ओके, तो यहाँ पर फैमिलीज़ के ऊपर भी ये बात ठीक बैठती है। अगर बाहर किसी के साथ हम विचर रहे हैं, ओके, तो उसके वहाँ पर भी ये बात ठीक बैठती है। तो यहाँ पर हमें उनसे लड़ना नहीं है, यहाँ पर ये बात बोली जा रही है, हम लड़ेंगे नहीं, हम जो भी हैं हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनके जो व्यूज़ हैं वो भी सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर सबसे आसान बात यहाँ पर बोल रहे हैं, दिस इज ईजियर सेड दैट देन डन बिकॉज ऑफ आवर ईगो अनलेस वी स्किप द ई एंड लेट इट गो। सो देखो, ईगो को यहाँ पर तोड़कर दो शब्द बनाए हैं, ई और गो, मतलब छोड़ दो, जो ईगो है उसको एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो। ओके, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पुराने कर्म होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसीलिए बात बोली जाती है कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग के ऊपर बढ़ते रहिए। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारा बिहेवियरल चेंज आता है, तो वो ही तपस्या है, वो भी एक तपस्या है। ज़िंदगी का एक्चुअल गोल यही है कि अपने आप को साधना है। ओके, अपने आप को साधा तभी जा सकता है जब गोल के ऊपर निगाहें टिकी रहेंगी, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आखिर में बात बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। यहाँ पर जो आखिर में यहाँ पर रिजल्ट निकलता यही है कि एक दूसरे की जो यूनिकनेस है ना, उसको आप गले लगाओ। ओके, रिस्पेक्ट दो दूसरे के व्यूज़ को, चॉइसेस को। ओके, वहाँ पर अच्छी भावना रखो। ओके, वहाँ पर एक अच्छी एम्पैथी रखो, अच्छा कंपैशन रखो। एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी और कंपैशन का मतलब होता है तरस। आखिर में बात करें कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी द ब्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर जितनी हमारी काबिलियत होगी कि कैसे हम जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी में यहाँ पर यूनिटी को पैदा करें, वहाँ तक पहुँचे, वही जो है हमारे सिविलाइजेशन का टेस्ट होगा, वही हमारी सिविलाइजेशन की ब्यूटी होगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पर हम जो भी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी दूर तक जाता है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली बात यही है, इंक्लूजन कैसे बढ़ाना है, आपस में कैसे रहना है। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसका भी एक टाइमिंग रखिए। टाइमिंग कहने का मतलब कि कब से कब फ़ोन यूज़ करना है, जो सोशल मीडिया पे अगर आपने बैठना है तो कब बैठना है। तो यहाँ पर जो टाइम है ना फैमिली के लिए भी यहाँ पर निकालना होगा, उनके लिए भी काम कीजिए, घर के काम कीजिए, फैमिली को जो भी आप सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। और साथ ही साथ सोशल मीडिया से जुड़ना ठीक है, लेकिन उसकी टाइमिंग रखें, कितने टाइम तक हमने यहाँ पर बैठना है। तो यहाँ पर सही रहेगा हमारी हेल्थ के लिए भी, आँखों के लिए भी, अगर हम अच्छे तरीके से अपनी बॉडी की केयर करके चलते हैं और साथ ही साथ जो फैमिली है उसको भी साथ में हम यहाँ पर शामिल करते हैं अपने जीवन में।